कर्नाटक की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली में कर्नाटक कैबिनेट का मंथन शुरू हो जाएगा। दिल्ली आ रहे हैं सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार। जी परमेश्वर को मिल सकता है बड़ा विभाग। कल कर्नाटक में होना है शपथ ग्रहण समारोह, उससे पहले कैबिनेट पर मंथन होगा दिल्ली में। सिद्धारमैया जो कि भावी मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार दिल्ली आ रहे हैं। कैबिनेट में कौन कौन शामिल होगा, किस किस चेहरे को लिया जाएगा, क्या कोई नया चेहरा भी इस समय शामिल हो सकता है, इस पर मंथन होगा। कल शपथ ग्रहण समारोह है और कल शक्ति प्रदर्शन भी कांग्रेस का कर्नाटक में। बड़े मैंडेट के साथ कर्नाटक में वापसी कांग्रेस की, और अब कैबिनेट में कौन कौन शामिल होगा, इस पर मंथन का दौर भी शुरू हो चुका है। दिल्ली में इस पर मंथन होगा। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार को दिल्ली बुलाया गया है। कैबिनेट में कितने लोग होंगे, कितने मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी, कौन कौन से चेहरे होंगे, इस पर मंथन होगा। दक्षिण का द्वार कर्नाटक, जिसे फतेह किया कांग्रेस ने, और अब तैयारी है सरकार सजाने की। सरकार में कौन कौन होगा, किन चेहरों को शामिल किया जाएगा, निश्चित तौर पर कांग्रेस काफी उत्साहित है और चाहती है कि कर्नाटक में स्थायी सरकार हो, कोई खींचतान ना हो जिसका प्रभाव अगले साल होने वाले मिशन 2024 पर पड़े। कांग्रेस के लिए कर्नाटक की सत्ता किसी संजीवनी से कम नहीं है। बहरहाल अब कैबिनेट तैयार करने की बारी शुरू हो गई है, और कैबिनेट पर मंथन के लिए आज दिल्ली बुलाया गया है सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार को। पहले तो सीएम को लेकर खींचतान हुई, काफी मान मनोबल के बाद डीके शिव कुमार राजी हुए डिप्टी सीएम के लिए, और साथ ही ये भी तय हुआ है कि प्रदेश अध्यक्ष वो बने रहेंगे। और अब कैबिनेट में कौन कौन शामिल होगा, इस पर मंथन होगा। कर्नाटक के सियासी संग्राम को कांग्रेस ने फतेह किया, और अब सत्तासीन होने से पहले कैबिनेट पर मंथन। कल शपथ ग्रहण समारोह है, और ये माना जा रहा है कि सीएम, डिप्टी सीएम समेत 28 मंत्री शपथ ग्रहण कर सकते हैं। बहरहाल टीम पर मंथन के लिए आज चर्चा होगी दिल्ली में। जी परमेश्वर को मिल सकता है बड़ा विभाग। एक 136 सीटों के साथ बहुमत में कांग्रेस अब तैयारी है कैबिनेट पर मंथन की। आज दिल्ली में मंथन है। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दिल्ली आ रहे हैं। अटकलें हैं कि 28 मंत्री शपथ ले सकते हैं। राजकुमार चौधरी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ। राजकुमार, सत्तासीन कांग्रेस और अब कैबिनेट में मंथन शुरू होगा। आज दिल्ली आ रहे हैं सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार। क्या कुछ अपडेट आपके पास, कितने मंत्री शामिल हो सकते हैं और किस तरह की तैयारी कांग्रेस की कल के लिए भी? है कि कल शनिवार को 12:30 बजे का समय मुकर्रर परसों का किया गया है शपथ ग्रहण का, और शपथ ग्रहण की तैयारियों को लेकर कांग्रेस तमाम तरह के जो मंथन, चिंतन, मनन है वो कर रही है। आज ये बैठक है, इस बैठक में दोनों लोगों को बुलाया गया है, सिद्धारमैया और शिव कुमार को, क्योंकि कांग्रेस आला कमान की पूरी मंशा ये है कि किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी ना रहे। एक दलित चेहरे के तौर पर भी कई नेता जो भी व्यक्ति राजनीति में जीत के आता है, उसकी मंशा होती है कि वो भी कैबिनेट का हिस्सा बने,
उसको भी मंत्रालय मिले, लेकिन किस तरीके से कहाँ गोटियाँ बिठाई जाएंगी ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। लेकिन एक बात जरूर तय है कि 2 पालों में चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और कहीं ना कहीं शिव कुमार को इग्नोर नहीं किया जा सकता। जो मंत्रालय हैं तकरीबन 12 से 13 मंत्रालय ऐसे होते हैं कि जो बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय माने जाते हैं। तो जो टॉप 5 मंत्रालय हैं, जो टॉप 5 हैं, उन टॉप 5 पे किस तरीके से किसका कब्जा रहेगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात जरूर कही जा सकती है कि शपथ ग्रहण से पहले कांग्रेस किसी भी तरीके की कोई भी खामी छोड़ देना नहीं चाहती है। वो कहीं भी कोई मनमुटाव रहे इस तरीके की कोई चीज़ें नहीं रखना चाहती है। इसलिए सिद्धारमैया और शिव कुमार को आज बुलाया गया है। अब किसके पाले में कहाँ जाता है, क्योंकि गृह मंत्रालय की बात कर लें, वित्त मंत्रालय की बात कर लें, तमाम ऐसे मंत्रालय हैं, उन मंत्रालयों का किस तरीके से विभाजन होगा ये भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि ये किसी संजीवनी से कम नहीं है कांग्रेस के लिए कर्नाटक में सत्तासीन होना। इसलिए कांग्रेस लीडरशिप भी यही चाहेगी कि जो भी फैसला हो, कैबिनेट में जितने भी चेहरे हों, वो सब सामंजस्य के साथ आगे बढ़े ताकि इसका इंपैक्ट मिशन 2024 पर भी नजर आए। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 2024 से पहले जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, चाहे वो हम मध्य प्रदेश की बात कर लें, चाहे हम तेलंगाना की बात कर लें, चाहे हम राजस्थान की बात कर लें, उनको भी कहीं ना कहीं कांग्रेस, क्योंकि अगर कांग्रेस यहाँ डिस्टर्ब रही जिस तरीके से राजस्थान में अभी कांग्रेस डिस्टर्ब है, और आज ही एक बड़े नेता ने इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस से, मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा भेजा गया है। तो ये तमाम जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों का कहीं ना कहीं सामना करने की आवश्यकता है और आला कमान इन सब चीज़ों पर नज़र रख रही है। 2024 का सेमीफाइनल इसको माना जा रहा है, लेकिन कर्नाटक की जीत को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से इस पे कोई भी कहीं खामी ना रहे, और ये शपथ ग्रहण जो हो शनिवार को, वो एक बेहतरीन शपथ ग्रहण के तौर पर विपक्ष के नेताओं को भी उसमें बुलाया जा रहा है। और एक बहुत बड़ी बात जो इसमें नज़र आ रही है देखने में, उससे शपथ ग्रहण से जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें अरविंद केजरीवाल और कई ऐसे नेताओं को कांग्रेस दूर रखना चाहती है जो कहीं ना कहीं उसे नुकसान पहुंचाते रहे हैं। राजनीतिक जो नुकसान है उसको बड़ा देखा जा रहा है। तो ये जो मंच सजेगा, ये जो उस दिन शपथ ग्रहण का जो मंच होगा, उस मंच पे कौन कौन आमंत्रित हो रहे हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसमें चाहे हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात कर लें, चाहे हम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात कर लें, ये पहली प्रायोरिटी पे हैं। और तमाम नेताओं को भी, तमाम ऐसे नेताओं को भी कांग्रेस इसमें आमंत्रित करना चाहती है और कर रही है। फिलहाल तो गोपनीय तरीके से उन लोगों को फोन किए जा रहे हैं, बहुत गोपनीय तरीके से उनको बुलाया जा रहा है। फिलहाल तो आज जो मंथन होने वाला है, खबरें ये है कि जो दलित नेता है परमेश्वर, उनको भी अहम विभाग सौंपा जा सकता है। इसके अलावा चूंकि डीके शिव कुमार सीएम रेस से पीछे छूट गए हैं, तो वो चाहते हैं कि कैबिनेट में उनके जो विधायक हैं उनको भी मंत्री पद मिले, और साथ ही सिद्धारमैया भी ये चाहेंगे कि भाई कैबिनेट पर उनकी पकड़ रहे तो उनके विधायक भी इस कैबिनेट में मंत्री बने। तो ये बड़ा रसाकशी, और वास्तव में ये जो समय होता है कि कैबिनेट में कौन कौन किसका शामिल होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होता है। बिल्कुल पूजा, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, क्योंकि शिव कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है, क्योंकि वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्होंने एक एक टिकट जो है वो साइन करके, क्योंकि सिंबल पे जो सिग्नेचर होते हैं वो प्रदेश अध्यक्ष के होते हैं, तो जितने भी लोग जीत के आए हैं उनको जो सिंबल दिए गए थे उन पे शिव कुमार के सिग्नेचर हैं। और शिव कुमार चाहेंगे कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चहेतों को वो इस मंत्रिमंडल में शामिल कराएं। और जिस तरीके से एक दलित चेहरे का नाम आपने लिया, ये भी बहुत एक चुनौती के तौर पर माना जाता है, क्योंकि एक बैलेंस करने की आवश्यकता है। एक उप मुख्यमंत्री है, पहले चर्चा ये चल रही थी कि 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं, ये दलित चेहरा है, इनको भी उप मुख्यमंत्री के तौर पर रखा जाए। लेकिन कांग्रेस आला कमान ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कर दिया कि शिव कुमार के कद को कम नहीं किया जाएगा और वो उप मुख्यमंत्री रहेंगे। आज जो मंथन चिंतन मनन हो रहा है, वही मैं पहले भी कह रहा था कि 15 मंत्रालय ऐसे हैं, वो 15 मंत्रालय किधर जाते हैं, लेकिन एक सामंजस्य तराजू के बीच में अगर हम कांटे की बात कर लें तो कांटा सिद्धारमैया होंगे, तो 2 पलड़े जो बनाए जा रहे हैं उसमें एक में शिव कुमार बैठेंगे और एक में वो जो दलित नेता हैं पार्टी के, वो भी कहीं ना कहीं सामंजस्य करते हुए नजर आएंगे। और ये जो पर्दा है, ये पर्दा अंतिम समय तक सस्पेंस इस पे बनाए रखना चाहती है कांग्रेस। तो कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन
ये चुनौती जरूर है पूजा जी, ये जरूर मानना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका, नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। बहुत अहम समय आज दिल्ली में मंथन होगा कर्नाटक कैबिनेट पर। अब